उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। देरी से चल रही हैं ट्रेनें, विमान सेवा भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। यात्रियों की परेशानी यहां पर जरूर बढ़ गई है। अगर आप देखेंगे दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ट्रेनों की जो रफ्तार है उसकी वजह से जो यात्री अलग अलग जगहों पर ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें जरूर दिक्कतें हो रही हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जैसे मैंने दिल्ली का जिक्र किया तो कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम आज भी रही और इसी वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। फ्लाइट्स की अगर खास तौर पर बात की जाए तो अगर देखा जाए फ्लाइट्स को लेकर भी इस वक्त अपडेट ये है कि कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं कोहरे की वजह से। अगर पूरे उत्तर भारत की हम खास तौर पर बात करें तो पूरे उत्तर भारत से इसी तरह से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से जो लोग सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। उत्तर भारत की अगर हम खास तौर पर बात करें तो यहां पर सर्दी की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम और इसी वजह से जो लोग अपने अपने काम पर सुबह निकल रहे हैं उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं। और पिछले कुछ दिनों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दिन के टेम्परेचर में जरूर चेंजेस नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के लिहाज से ये कहा जा सकता है कि दिन में ठंड पहले से कम हुई है, लेकिन अभी भी अगर सुबह सुबह के वक्त की बात की जाए या रात के वक्त की बात की जाए तो ठिठुरन बहुत ज्यादा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी अभी भी कम है और इसी वजह से जो तमाम लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। जल्दी से देख लेते हैं हालात किस तरह के इस वक्त बने हुए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त केशव हमारे साथ दिल्ली से, डॉक्टर थानेश्वर शर्मा इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ, धनंजय मंडल रांची से हमारे साथ है। तीनों का एक एक करके रुक करेंगे। केशव के पास पहले आपको लेकर चलते हैं। केशव, दिल्ली की अगर बात की जाए फिलहाल क्या अपडेट मौसम को लेकर? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन अभी भी दिल्ली में ठिठुरन का एहसास साफ तौर से हो रहा है। अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो आज मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है देश की राजधानी दिल्ली में, लेकिन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसके कारण दिल्ली में साफ तौर से ठिठुरन जो है वो लोगों को एहसास हो रहा है। हालांकि दिल्ली के आसमान साफ है, धूप निकली हुई है, विजिबिलिटी भी क्लियर है और IMD की तरफ से पूर्वानुमान भी लगाया गया है कि अगले 2 दिनों तक बारिश नहीं होगी, यानी कि कल 26 जनवरी के दिन परेड में जो लोग हिस्सा लेने के लिए आएंगे उनके लिए खुशखबरी ये है कि इस बार बारिश देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को नहीं होगी। और फिलहाल अगर मौसम की बात करें तो मौसम के विभाग ने करवट ले लिया है, जिसके कारण ठंड में भी जो है वो गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं अधिकतम तापमान दिल्ली में 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड करने की अनुमान जताई गई है IMD की तरफ से। लेकिन हवा 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, जिसके कारण साफ तौर से दिल्ली में जो ठिठुरन है वो अभी भी महसूस हो रहा है। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो तकरीबन 15 से ज़्यादा ट्रेनें जो है उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें देरी से चल रही है, क्योंकि उत्तर भारत में अभी भी जो विजिबिलिटी है वो कई शहरों में जो है 100 से कम है, इसलिए ट्रेन देरी से चल रही है। और हवाई जहाज पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई विमान सेवाएं भी अभी भी जो है वो देरी से चल रही है क्यों। लेकिन दिल्ली में फिलहाल जो कहें विजिबिलिटी क्लियर है और धीरे धीरे जो है वो ठंड भी कम हो रही है। लौट रही हूं, थानेश्वर भी इस वक्त हमारे साथ है। थानेश्वर, चंडीगढ़ की अगर बात की जाए वहां से फिलहाल क्या अपडेट है? आकांक्षा, चंडीगढ़ में सीधा सीधा जो पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है उसका असर चंडीगढ़ में साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि चंडीगढ़ में आज शीतलहर नहीं चल रही है, कल की अपेक्षा जिस तरीके से कल मौसम में काफी गर्माहट देखी गई थी, आज उतनी ही मौसम में ठंडक देखी गई है। सुबह तड़के जब हम लोग घर से निकले थे ऑफिस आने के लिए तो उस समय जो मौसम में ठंडक थी वो अत्यधिक बर्दाश्त करने से लायक नहीं थी, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी और शीतलहर नहीं चल रही थी। हालांकि छुटमुट धुंध भी औस भी थी, लेकिन इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इस समय जो चटक धूप निकली हुई है और जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह जो लोग तड़के घर से निकले उन्होंने सोचा था कि कल की तरह मौसम गर्म होगा, लेकिन आज उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अब जैसे ही सूर्य टाइम बीतता जा रहा है, अब 9 बजने को है, तो इस समय में चटक धूप निकल आई है, जिससे कि मौसम में काफी गर्माहट आ गई है। अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो हरियाणा और पंजाब में काफी जगह पर धुंध छाई हुई है और ठंड और मौसम में भी गर्माहट बनी हुई है, जिससे किसानों के चेहरे पर बहुत ज्यादा निराशाजनक हो गए हैं। क्योंकि किसानों का कहना है कि जिस तेजी से गर्मी बढ़ रही है ये मौसम के ये फसलों
के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतना गेहूं और सरसों की फसल को फायदा होगा। इस समय गेहूं और सरसों की फसल में जो है दाना बनना शुरू हो गया। अगर सर्दी पड़ेगी तो दाने में फुलावट आएगी, उसका वेट ज्यादा होगा। यदि गर्मी पड़ेगी तो वो दाना सिकुड़ जाता है, जिससे किसानों को पर एकड़ का झाड़ जो है वो कम मिलता है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौसम का जो अचानक रुख बदला है, इसको लेकर मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है वो भी चिंतित है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि कल दोपहर बाद हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। लेकिन अभी पिछले दिनों 23 तारीख को भी जिस तरीके कहा गया था कि बारिश होने की संभावना, बारिश नहीं हुई थी। लेकिन अब जो 26 तारीख को कहा गया है तो किसानों को एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि 26 तारीख को दोपहर बाद यदि बारिश होती है तो ठंड बढ़ेगी, जिससे उनकी फसलों को काफी फायदा होगा। दूसरी तरफ आला प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि यदि बारिश होती है और ठंडक बढ़ जाती है तो स्कूल का टाइमिंग जो अब 9 बजे से 2 बजे तक किया हुआ है छोटे बच्चों का, तो वो दोबारा 10 से 3 बजे तक कर दिया जाए। अब सबको उम्मीद है कि अगर बारिश होती है तो आगे की सारी प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन इस समय जो मौसम है वो काफी गर्माहट भरा बना हुआ है। ठीक है थानेश्वर, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। धनंजय इस वक्त रांची से हमारे साथ है। धनंजय, रांची की अगर हम बात करें, वहां पर फिलहाल मौसम का क्या हाल? आकांक्षा, रांची सहित पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो मौसम ने फिर करवट बदला है और सुबह का और शाम का वक्त ठंड बढ़ गया है। यानी मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था कि 25, 26, 27 3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, मौसम करवट लेगा, उससे खासा वो बदलाव देखा जा रहा है, जमीनी हकीकत भी देखा जा रहा है। देखिए, मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है गुमला, लातेहार, चतरा, देवघर, जामताड़ा, ये तमाम जो जिले वहाँ पे कल बरसात हो सकती है और देर शाम बूंदाबूंदी भी हो सकती है। तो यानी अगर बरसात होती है तो कड़ाके की ठंड एक बार फिर से झारखंड सहित पूरे राजधानी में दस्तक देगी और कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। अभी जो तापमान है वर्तमान में 13 डिग्री के आसपास रांची में, बाकी जिलों में भी कमोबेश 14-15 डिग्री के आसपास बना हुआ है। दिन के वक्त वही 18 से 20 डिग्री के आसपास बन जाता है। लेकिन अभी 3 दिन जो तापमान बताया गया, यानी 4 से 5 डिग्री तक का डाउनफॉल होगा। यानी अगर देखा जाए तो 10 डिग्री से नीचे तापमान जा सकता है रांची का, उसमें कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मौसम का उतार चढ़ाव जो है उसे बच्चों में, बुजुर्गों में काफ़ी मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ गया। अस्पतालों में बच्चों का संख्या बढ़ गई है। सरकारी अस्पताल की बात करें या प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारी है या फिर हार्ट के जो पेशेंट है, बिल्कुल इस तरह की प्रॉब्लम जरूर लोगों को फेस करनी पड़ जाती है जिस तरह मौसम में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन केशव, पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो दिन के टेम्परेचर में जरूर हम कह सकते हैं कि बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पिछले कुछ दिनों में अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे ठंड अब जरूर कम हो रही है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए दिल्ली में जो है पिछले कुछ दिनों से धूप निकल रही है दिन के टाइम में, इसलिए जो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात करें समान दिनों से ज़्यादा 2 डिग्री सेल्सियस आज भी रिकॉर्ड किया गया, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस आज मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं अधिकतम तापमान अभी दिल्ली में रोजाना जो है 20 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी जो IMD का अनुमान है 24 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान दिल्ली का रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि दिन के समय में बहुत बढ़िया धूप खिलती है, जिसके कारण जो ठंड है वो कम लगती है। हालांकि आज जरूर थोड़ा ठिठुरन महसूस हो रहा है, क्योंकि आज 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसके कारण दिल्ली में साफ तौर से ठिठुरन का जो है वो एहसास हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे दिल्ली में जो है वो गर्मी आ रही है और ठंड जो है वो जाती हुई दिख रही है, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर भी जो है हाईएस्ट रिकॉर्ड होनी भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन थानेश्वर अगर देखा जाए तो यही वो मौसम होता है जो लोगों को अक्सर बीमार भी कर देता है, क्योंकि लोग लापरवाही करते हैं सर्दी गर्मी की वजह से। लोगों की हेल्थ पर भी जरूर कहा जा सकता है कि इम्पैक्ट इसी मौसम में जरूर पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये सूखी ठंड पड़ रही है। सूखी ठंड स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, खासतौर पे बच्चे और बुजुर्गों के लिए। क्योंकि आजकल जो मैं कल सीएमओ से बात कर रहा था तो वहां से जो निकल कर आ रहा है कि आजकल सूखी ठंड की वजह से गला खराब, वायरल बुखार और सर्दी से होने वाली एलर्जी के पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पेशल बेड अरेंज किए हैं और स्पेशल डॉक्टरों की 24/7 के हिसाब से ड्यूटी लगाई है। और साथ ही साथ डायल 112 को भी निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी से परेशान है, सर्दी में फंस जाता है, उसे सर्दी से किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं चाहिए, तो वो डायल 112 पर कॉल करेगा तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उसे हॉस्पिटल तक
पहुंचाना। तो इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सभी तैयारियां पूरी कर दी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि घर से निकलते समय गर्म वस्त्र अपने पहनकर चलें। ये मत सोचे कि सर्दी अभी चली गई है, सर्दी वापस अटैक कर सकती है, क्योंकि बारिश होते ही एक बार पुनः सर्दी पड़ने की संभावना है। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है उसका असर साफ चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ऐसे में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते, गर्म पेय पदार्थ का इस्तेमाल करते रहे और खासतौर पर गर्म भोजन का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बॉडी का जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई रहे, जिससे कि बाहर की ठंड का उस पर असर ना पड़ सके। लेकिन फिर भी यदि कोई लापरवाही करता है तो उसे सीधा सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यही कारण है कि अस्पतालों में सूखी ठंड से होने वाली बीमारियों के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और इस वक्त देखिए हमारे साथ धनंजय भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं उन्हीं का रुख करना चाहूंगी। धनंजय, वहां को लेकर अभी क्या मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है, आने वाले दिनों को लेकर किस तरह की संभावना है ठंड को लेकर? देखिए आकांक्षा, अगर बात की जाए मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है, जो बर्फबारी हो रही है पहाड़ों में, उसका खासा असर झारखंड वासियों को भी दे सकता है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है वो देखने को मिलता है। देखिए कल थोड़ी थोड़ी बादल था, वो बादल अब धीरे धीरे जो कहा है कि आज देर सामान्य दोपहर के बाद से बूंदाबांदी कई जिलों में, अगर बरसात होती है तो टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होगा तो ठंड का असर भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो हालात ऐसे बन गए थे मानो कि मार्च वाली गर्मी झारखंड में पड़ना शुरू हो गई। क्योंकि 10 बजे के बाद लोग शर्ट में घूमने शुरू कर दिए थे। तो आप सोच लीजिए कमोबेश अगर 25 डिग्री 26 डिग्री के आसपास का तापमान बन जाता है दोपहर के वक्त में, कितनी गर्मी होती होगी। लेकिन सुबह का वक्त ठंडा होता है देखिए, और शाम के वक्त यानी 5 बजे के बाद बात की जाए तो ठंड का एहसास होता है, जिससे सुबह शाम का जो टेम्परेचर है ठंड रहता है। लेकिन बीच में जो दोपहर का समय होता है गर्म हवा, गर्म तापमान में बढ़ोतरी होती है, जिससे लोगों को गर्माहट महसूस होती है। इसी से कारण ही लोगों में बीमारियां भी बढ़ रही है। मौसम विभाग और डॉक्टर ने यही एक तरह से लोगों को प्रिकॉशन के तौर पे गर्म पानी हमेशा इस्तेमाल करने को कहा है, गर्म कपड़े लगातार पहने रहें कि बॉडी का टेम्परेचर बना रहे, नहीं तो वो अब अस्पताल में जाना मजबूर हो सकता है। क्योंकि सर्दी खांसी का अनुमान इस मौसम में लगातार बच्चों और बुजुर्गों या बड़े सभी को भी सर्दी खांसी का बीमारी के लिए आपका शुक्रिया, ये तमाम जानकारी के लिए आपका भी शुक्रिया केशव, और थानेश्वर आपका भी शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। देखिए अलग अलग हिस्सों में कुछ इसी तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, और ये 8 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी की कई शहरों की तस्वीर आप देखिए, इसके अलावा आप उत्तराखंड की तस्वीर, हरियाणा की तस्वीर। तो इस जगह से इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए अलग अलग जगहों पर किस तरह से फिलहाल मौसम का मिजाज यहां पर बना हुआ है।